गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि बच्चेदानी का मुख कब खुलता है, वेजाइनल डिस्चार्ज यानी सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज कैसा होता है, जिससे कि उन्हें ये अंदाज़ा लग सके कि इस समय ये बेस्ट टाइम पीरियड है, वो रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि बच्चेदानी का मुख कब खुलता है और वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है, जिसको कि आप पहचान करके रिलेशन प्लान करके प्रेगनेंसी कर सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि बच्चेदानी का मुख जो खुलता है वो दो टाइम होता है। एक होता है आपका ब्लीडिंग के समय और दूसरा होता है आपका ओव्यूलेशन के समय। जिस वक्त आपका बच्चेदानी का मुख यानी सर्विक्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो एक तो मैं आपको बताऊंगी उसमें डिस्चार्ज के चेंजेस के बारे में, दूसरा उसके पोजीशन के चेंजेस के बारे में और तीसरा उसके ओपनिंग के बारे में। तो जो सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है यानी कि सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज या वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वेजाइना के थ्रू जो डिस्चार्ज बाहर आता है जिसे हम सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज कहते हैं, वो कैसा होता है। अगर किसी फीमेल की जो लाइफ जो नॉर्मल रेगुलर साइकिल है वो 28 से 30 डेज़ की है, तो उनका जो डिस्चार्ज होता है वो फर्स्ट से 5 डेज़ तो ब्लीडिंग होगी उन्हें। अनदर 5 से 10 डेज़ में जो उनका डिस्चार्ज होगा वो बहुत ही थिक होगा, गाढ़ा होगा और कम क्वांटिटी में होगा। कुछ तो ये कहेंगे कि डिस्चार्ज नहीं भी आता है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है अगर होता है तो, और कुछ कहेंगे कि डिस्चार्ज थिक होता है, गाढ़ा होता है या नहीं भी आता है। और जो 10 से 15 डेज़ का डिस्चार्ज है यानी ओव्यूलेशन के समय जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज उनका वाटरी डिस्चार्ज होगा, बहुत ही पतला होगा, थिन होगा और कंसिस्टेंसी उसकी एग रॉ वाइट की तरह होगी और साथ में स्ट्रेचीपन होगा। यानी अगर आप अपनी फिंगर को वेजाइना के अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर ले जाओगे या टिश्यू पेपर पे आप अपने डिस्चार्ज को लेकर के देखोगे तो उसके अंदर स्ट्रेचीपन होगा, यानी कि थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में आप रख कर उसे खींचोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच के अराउंड वो स्ट्रेच होगा, बढ़ेगा और वो ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उस समय जब ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो वो एक हार्मोन ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन के समय यानी 10 से 15 डेज़ के बीच में डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोपियस हो जाता है और थिन और वाटरी डिस्चार्ज होता है। उसके बाद जो 15 से 20 डेज़ का डिस्चार्ज होगा उस समय क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका है, एग बाहर आ चुका है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने की वजह से ही जो डिस्चार्ज होगा वो कम हो जाएगा, थिक हो जाएगा और डिस्चार्ज क्वांटिटी भी उसकी कम हो जाएगी। उसके बाद जो डिस्चार्ज होगा 20 से 25 डेज़ के बाद का डिस्चार्ज जो होगा वो एकदम सूख सा जाएगा। फिर जब आपका 27-28 डेज़ हो जाएगा यानी साइकिल फिर से आने वाली है तो हल्का फुल्का सा फिर से आपको डिस्चार्ज दिखाई देगा। तो इस तरह से दोस्तों जो डिस्चार्ज होता है वो हमारे 4 हार्मोन्स मेनली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, सीरम LH और सीरम FSH पे डिपेंड करता है। इसी की वजह से, इन 4 हार्मोन्स की वजह से जो डिस्चार्ज होता है वो कम ज़्यादा या ख़त्म सा हो जाता है। दोस्तों, जो एग की फीमेल ओवा से ओवेरियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद जो एग बाहर आता है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है, उसकी जो ज़िंदगी होती है वो सिर्फ एक दिन की होती है, यानी 24 घंटे की होती है। लेकिन जो हस्बैंड का जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ 3 से 5 डेज़ की होती है। ये डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के समय इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि उस समय आप रिलेशन बनाते हो तो हस्बैंड का स्पर्म वहाँ पे रहता है, 3 से 5 डेज़ तक हेल्दी फॉर्म में ज़िंदा रहता है, वहाँ पे पड़ा रहता है। तो डिस्चार्ज जब बढ़ता है ओव्यूलेशन के समय, जब ओवा बाहर आता है तो ये डिस्चार्ज एकदम से बढ़ जाता है ताकि उस समय जो वहाँ पे स्पर्म है उसकी मोटिलिटी के लिए, उसके स्मूथनेस के लिए, ताकि वो बहुत आसानी से तैर करके अपने जगह पे यानी कि ओवा के पास, एग के पास जा कर के पहुँच सके और उसके बाद ये दोनों मिल करके ओवा और जो एग और स्पर्म है वो मिले और फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इसलिए वहाँ पे ये डिस्चार्ज बढ़ता है। जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो आपको पता है कि यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी होते हैं। ये 3 मेनली यूट्रस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें काम करते हैं इस मैकेनिज्म में, ताकि प्रेगनेंसी हो सके और फिर यूट्रस में आकर के वो इम्प्लांटेशन हो जाता है। जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज है वो 15 से 45 ईयर्स की एज होती है। तो इस तरह से आप डिस्चार्ज को
पर डे के हिसाब से आप 2 से 3 महीने देखिए, समझिए, तो आप समझ जाओगे कि ये ओव्यूलेशन के समय का डिस्चार्ज है, जो कि थोड़ा सा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया है और स्ट्रेची है। तो उस समय आप रिलेशन प्लान करो और प्रेगनेंसी हो सकती है बहुत आसानी से। दूसरी चीज़ होती है आपकी यूट्रस की, सर्विक्स की पोजीशन। क्योंकि सर्विक्स जो है वो थोड़ा सा नीचे के साइड होता है आम दिनों में, लेकिन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा चढ़ जाता है अपने आप ही, वो ऊपर की तरफ, यानी सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है सर्वाइकल ओपनिंग। ये फिंगर टेस्ट से आप करके बहुत आसानी से पता कर सकते हो कि आपकी जो बच्चेदानी का मुख है वो खुला है या नहीं। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, बच्चेदानी का मुख थोड़ा सा हमेशा खुला ही रहता है, कुदरती खुला रहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाता है। लेकिन वो चीज़ आप बहुत आसानी से खुद से नहीं पता कर सकते हो, क्योंकि हमने उस चीज़ की डिग्री ले रखा है और हम पर डे, हमारा काम होता है हम पर स्पेकुलम या पर वेजाइनल पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि ये 1 से 2 मिलीमीटर का इतना हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। यानी कि इस समय ओव्यूलेशन के समय बच्चेदानी का मुख खुला है, तो आप उस समय रिलेशन बनाओ और प्रेगनेंसी बहुत आसानी से होती है। दोस्तों इसमें एक ड्रॉबैक है, आप खुद से ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसका ये कि एक तो आप अपने बॉडी में अपने इन्फेक्शन लेके जा रहे हो, क्योंकि आपका हाथ साफ़ नहीं है, आपको हाइजीन का नहीं पता है। डॉक्टर्स जो करते हैं वो बाकायदा आपके वेजाइनल एरिया को क्लीन करते हैं, अपने हाथ में ग्लव्स पहन के अच्छे से करते हैं, एहतियात से करते हैं। दूसरा जो है, आप अपने सर्विक्स में अगर अपने हाथ खुद से लेके जाओगे तो आपको ये भी नहीं पता कि आपको कितना ऊपर लेकर के जाना है। आप उसको ढूंढने के चक्कर में, देखने के चक्कर में ज़्यादा हाथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके इंजरी होने का भी डर है। कई बार पेशेंट ब्लीडिंग के साथ भी आती हैं हमारे पास, जिससे कि पता चलता है कि उनको इंजरी हो गई है, सर्विक्स का ओपनिंग देख रही थी अपने आप सेल्फ असेसमेंट करने के चक्कर में। तो आप डिस्चार्ज को पर डे देखने की कोशिश ज़रूर करो 2 से 3 महीना, जिससे कि आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो ओव्यूलेशन के समय के डिस्चार्ज को और ओव्यूलेशन के समय जो बाकी दिनों का जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है। आप जो कर सकते हो वो दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर बीबीटी रिकॉर्ड करो, यानी कि पर डे आप सुबह सो करके जैसे ही उठते हो उस समय आप अपना पर डे का 2 से 3 महीने का बेसल बॉडी टेम्परेचर नोट करो, देखो। उसमें आप ये नोटिस करोगे कि जिस समय आपको ओव्यूलेशन होता है उस समय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपका थोड़ा सा राइज दिखेगा। तो जब आप 2 से 3 महीने ये चीज़ लगातार करोगे तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ओव्यूलेशन के समय ही आपको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे आप पता कर सकते हो ये ओव्यूलेशन का टाइम है आपका। तीसरा जो है वो है एक्यूट एब्डोमिनल पेन, यानी कि जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, जिस समय ओव्यूलेशन होने वाला है उस दिन आपको हल्का सा पेट में निचले हिस्से में दर्द महसूस होगा और वो अपने आप ही थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा वो दर्द फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो डॉक्टर्स बताते हैं वो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या ओव्यूलेशन स्टडी, जिसमें आपको एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। उसमें आप अपने देखते हैं डॉक्टर्स कि इसमें किस दिन आपका ओवा डोमिनेंट फॉलिकल्स था और उसके बाद वो फॉलिकल्स रप्चर होकर के ओवरी से ओवा बाहर आ जाता है, यानी एग बाहर आ जाता है। जो लास्ट चीज़ है वो है आपका ओव्यूलेशन किट। कई सारे ओव्यूलेशन किट मौजूद हैं आपके केमिस्ट पे, थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा महंगा है। उससे आप पता कर सकते हो कि आपके कौन से दिन आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, क्योंकि जब आपका ओव्यूलेशन करीब होता है 3 से 5 दिन के अंदर आपका ओव्यूलेशन होने वाला है तो उसका कलर चेंज देख करके डार्क कलर हो जाता है। आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका अगले 3, 4, 5 दिन में आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करो, अपना रिलेशन बनाओ हस्बैंड से, तो बहुत आसानी से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि किस समय आपके बच्चेदानी का मुख खुलता है और वो आपको खुद से कब कैसे पता चल सकता है कि आपके बच्चेदानी का मुख खुल गया है और आप प्रेगनेंसी रिलेशन बना करके प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।